अमेरिका, इजराइल और ईरान का ये जो वॉर है, इसमें तीन चीजें हैं। पहला, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, उनकी जिद, उनका ये दिखाना कि दुनिया में एक ही देश है जो अमेरिका है और दुनिया उसके टर्म्स एंड कंडीशन चलेगी। हेलो फ्रेंड्स, अमेरिका, इजराइल और ईरान का ये जो वॉर है, इसमें तीन चीजें हैं। पहला, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, उनकी जिद, उनका ये दिखाना कि दुनिया में एक ही देश है जो अमेरिका है और दुनिया उसके टर्म्स एंड कंडीशन चलेगी। दूसरा है इजराइल, जो ये मानता है कि उसको बनाना है ग्रेटर इजराइल, इसके लिए वो फिलिस्तीन में हमले कर रहा है, वहां लोगों को मार रहा है। मैं मानता हूं कि 7 अक्टूबर 2024 को जो हुआ, इजराइल में जो हमास ने हमला किया और कई बेगुनाह लोगों की जान ली, वो गलत, वो एक आतंकवादी हमला था। लेकिन क्या इसके लिए इजराइल को परमिशन दी जानी चाहिए कि वो गाजा पट्टी में बम मार के, मिसाइल मार मार के पूरे गाजा पट्टी को फ्लैट कर दे? और गाजा पट्टी में अब तक 70,000 लोगों की जान गई है। क्या 1,000 इजरायली जो मारे गए होंगे हमास आतंकवादी संगठन के नाम पर, क्या उसके बदले मजलूमों को, औरतों को, बच्चों को मारना ये सही है? और अगर ये सही है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है। फिर इसका मतलब ये है कि ईरान के ऊपर जो हमला है इजराइल का, वो ठीक है। पर क्या आप ये कह सकते हैं कि हिंसा का मतलब हिंसा होगा? अगर कल को ऐसा हो जाए कि दो पड़ोसियों में लड़ाई हो जाए और पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के 4 साल के बच्चे को पटक के मार दे क्योंकि उसके बाप ने उससे लड़ाई करी है, क्या ये सही ठहरा जाएगा? और अगर ये सही नहीं है तो किस तरीके से इजराइल गाजा पट्टी में बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को मार सकता है इस नाम पर कि हमास ने उन पर हमला किया? ये बिल्कुल गलत है। और अमेरिका जो घुस जाता है वेनेजुएला के अंदर, उनके राष्ट्रपति मादुरो को, उनकी पत्नी को उठा लाते हैं, अमेरिका में उस पर ट्रायल चलाते हैं। हु द हेल आर यू डोनाल्ड ट्रंप? तुम होते कौन हो? तुम ये कैसे तय कर सकते हो कि दुनिया में अमेरिका जो बोलेगा वही बात सही होगी और दुनिया बोलेगी वो ठीक होगा या गलत होगा? और अगर इस बात को रोका नहीं गया तो क्या गारंटी है कल को डोनाल्ड ट्रंप भारत पर हमला नहीं करेंगे, कल को डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान हमला नहीं करेंगे, उनका जहां दिल करेगा हमला करेंगे। और ये देश जो अमेरिका था, जो आज तक ग्लोबल ऑर्डर सेट करता था, अगर यही देश हिटलर बन जाएगा तो वो दुनिया दिन दूर नहीं है जब दुनिया में तीसरा वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। आखिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ? क्योंकि हिटलर जो उस टाइम सुप्रीम पावर में था, वो जहां कहता था, जो करता था, वो हमला करके अपनी बात मनवाता था। और अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? वही तो कर रहे हैं। आखिर ईरान पर इनका हमला करने का मन क्या बनता है, क्या मतलब बनता है? अच्छा ठीक है, अगर आपने हमला कर भी दिया तो बंद कब करेंगे? क्या सोचा है आपने? आपने हमला जब किया था तो आपने अपने वॉर का 3 रूल बनाए थे कि जब ये हो जाएगा मैं वॉर बंद कर दूंगा। पहला रूल था कि ईरान में मैं रिजीम चेंज करूंगा, अयातुल्लाह अली खामनेई की जगह कोई लोकतांत्रिक देश या लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ नेता लेके आऊंगा। क्या वो हो पाया? बिल्कुल नहीं हो पाया, क्योंकि अयातुल्लाह अली खामनेई गए तो उनके बेटे मुस्तफा अली खामनेई अब आ गए। तो क्या आपने रिजीम चेंज कर दी? आंसर इज नो। दूसरा, आपने कहा था कि ईरान के अंदर हम मिसाइल एंड ड्रोन पावर सपोर्ट खत्म कर देंगे। क्या आपने कर दी है? और अगर आपने कर दी है तो जो ईरान के IRGC ने कल बयान दिया कि अगर आपने हमारी मिसाइल और ड्रोन पावर खत्म कर दी है तो इजराइल पर जो मिसाइल और ड्रोन गिर रहे हैं, क्या वो मंगल ग्रह के लोग छोड़ रहे हैं? हम मार रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास है अवेलेबल। तीसरा, आपने कहा था हम ईरान की नेवी खत्म कर चुके हैं या कर दिया है, तो ईरान ने, IRGC ने कहा था कि अगर आपने हमारी नेवी खत्म कर दी है डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो हॉर्मुज स्ट्रीट को कंट्रोल क्या बुद्ध ग्रह के लोग कर रहे हैं? क्या आपका जहाज निकल पा रहा है वहां से? इसका मतलब हमने कंट्रोल किया है, और हमने कंट्रोल किया है मतलब हमारी नेवी ने कंट्रोल किया, तो नेवी हमारी है। आज मुद्दा ये है ही नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका क्या सोचता है, ईरान अब इनको पटक नहीं दे रहा। ईरान ने आज भी एक C-130 ग्लोब मास्टर गिरा दिया है। अब अमेरिका कह रहा है कि क्योंकि ये प्लेन खराब हो गया था हमने खुद गिरा दिया। ऐसा कौन सा देश है जो अपना प्लेन खराब होने में खुद गिराया था? इनका कल एक F-15EX ईगल फाइटर जेट गिरा था, उसके 2 पायलट नीचे गिरे थे। हालांकि इन्होंने दावा किया हमने दोनों रेस्क्यू कर लिए हैं, दोनों को हम अमेरिका ले आए वापस, ठीक है। एक ईरान एक ऐसा देश जिसके पास अपनी एयरफोर्स नहीं है, अपना एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। अगर वो आपके एक F-35, एक F-15, एक C-130 और एक ऑयल टैंकर जहाज को गिरा चुका है, तो अगर आपकी लड़ाई हो गई रशिया से, चाइना से, आप क्या हालत होगी अमेरिका वालों? आप खुद को दुनिया की सुपर पावर बताते हो, आपने मान लीजिए नुकसान बहुत ज्यादा किया है ईरान में, और बहुत किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट क्या ईरान हार रहा है? नहीं।
ईरान के आपने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली हुसैनी खामने को मार दिया, ठीक है। उनके टॉप लीडरशिप में से आपने 90% लोगों को मार दिया, ठीक है। बट वो कर रहे हैं काम मोज़ेक टेक्निक के ऊपर, और वो क्या है? आयतुल्ला अली खामनेई बहुत दूर के सोचने वाले नेता थे। जब अमेरिका ने हमला किया था इराक के ऊपर 2003-4 में, उन्होंने तब समझ लिया था कि जैसे इन्होंने इराक के ऊपर हमला करके सद्दाम हुसैन को कब्जा कर लिया, और क्योंकि पूरी पावर सद्दाम हुसैन के पास थी, तो जैसे सद्दाम हुसैन जेल में गए, अमेरिका उनको ले गया उठा के, उसके बाद इराक खत्म हो गया। ईरान ने क्या किया? ईरान ने अपने हर लीडर के लिए 7 लीडर चुन रखे हैं, 7 लीडर। अगर ये मरा तो ये, और ये मरा तो ये, और ये मरा तो ये। इसका मतलब उनकी फौज, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, उनके सुप्रीम लीडर, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, हर एक लीडर के लिए 7 लीडर पहले से हैं। आप मारते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो बनते जाएंगे दूसरे। यही कारण है कि पहले ही हमले में ईरान के ऊपर हमला किया इजराइल और अमेरिका मिलके, आयतुल्ला अली हुसैनी खामने को मार दिया, जो सुप्रीम लीडर ईरान है। उसके अलावा कम से कम 40 लीडर उस समय मार दिए, एक साथ मार दिए। उसके बाद इनके फौरन कमांडर्स मार दिए। पर फिर भी ये वॉर 1 मंथ से ज़्यादा हो चुका है, और ईरान सामने खड़ा है। ना सिर्फ खड़ा है बल्कि अड़ा है, और अमेरिका को ठोक रहा है। क्यों? उनकी टेक्निक, उनकी तरीके। और अब पैनिक कहाँ हो रहा है? अमेरिका में। अमेरिका ने अपने आर्मी कमांडर को हटा दिया है। अमेरिका प्लानिंग कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप प्लानिंग कर रहे हैं कि अपनी जो मिनिस्ट्री है उसमें एक रीशफल करें, और बड़ा रिश्वल करें। इसका मतलब ये है कि अमेरिका के अंदर ये पैनिक है कि हम ये वॉर जीत नहीं पा रहे हैं। ईरान हमसे टक्कर दे रहा है। वो ईरान जिसके पास अपनी एयरफोर्स नहीं है, कभी भी नहीं थी, अपना एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, कभी भी नहीं था मजबूत, नेवी बहुत लो लेवल की है। अगर वो आपको टक्कर दे रहा है तो क्या हालत होगी आपकी जब आपका वॉर होगा रशिया से, चाइना से, भारत से? क्या हालत होगी आप? और ये देखने के बाद यूरोप के कई लीडर्स, कई देश आपसे कन्नी काट रहे हैं, दूर हो रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि इस वॉर के बाद जो ग्लोबल पावर है, जो दुनिया की पावर है, वो शिफ्ट होने वाली, वो सेम नहीं रहेगी जो थी पहले। अमेरिका विल नेवर बी ए सुपर पावर आफ्टर दिस वॉर, मार्क माय वर्ड। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, जो एक पागल इंसान भी है मेरी नजरों में, वो इस वॉर को जीतने के लिए अगर न्यूक्लियर बॉम्ब भी मार दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको लगेगा मैं ज्यादा इस बात को बढ़ा चढ़ा कह रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यूनाइटेड नेशंस में एक लीडर थे, कार्यरत एक बहुत अच्छे लीडर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या कहा उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस में कुछ ऐसे लीडर्स हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि अगर इस वॉर में अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब मार दे ईरान पर तो किस तरीके से उसको ठीक से ठहराया जाए। ईरान के तेहरान में अगर ये बॉम्ब गिर गया, तेहरान तो पूरी दुनिया के उन शहरों में से है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। तेहरान के अंदर आज की डेट में 1 करोड़ लोग रहते हैं। अगर वहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा तो आप समझ लीजिए कि 1 करोड़ लोग उसी समय वेपराइज हो जाएंगे, हवा बन के उड़ जाएंगे जमीन से। क्या इस बात को ठीक ठहरा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि या तो IRGC और ईरान हथियार डाले और या हम उनको बर्बाद कर दें। उन्होंने कल भी इस बात को कहा है कि हमने 10 दिन दिए थे, उसके 48 आवर्स रह गए हैं, और अगर 48 घंटे में ईरान ने इस युद्ध का समझौता नहीं किया तो हम ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर बॉम्ब की प्लानिंग कर रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप, जो उन्होंने क्लेम किया है कि मैं सारे ईरान के जो पावर प्लांट्स हैं उनको उड़ा दूंगा, इसका मतलब ईरान में फिर बिजली नहीं आएगी। और ईरान इसके बाद क्या मिसाइलें मार मार के मिडिल ईस्ट कंट्रीज के सारे पावर प्लांट उड़ा देगा? और अगर ये हो जाएगा तो हम किस तरफ जा रहे हैं, कि दुनिया कहाँ जा रही है? क्या ये दुनिया डोनाल्ड ट्रंप जो कहेगा, अमेरिका जो कहेगा वो करेगी, या जो सही है वो करेगी? इटली, फ्रांस, स्पेन, इन 3 देशों ने नाटो में होने के बावजूद अमेरिका को बोल दिया कि अमेरिका अगर ईरान पर हमला करने के लिए हमारा एयर स्पेस यूज करेगी, हम अलाउ नहीं करेंगे। अगर अमेरिका के फाइटर जेट्स हमारे यहाँ से गुजरेंगे, हम निकलने नहीं देंगे। बिकॉज दे रियलाइज 2 थिंग्स। नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप एक पागल आदमी है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा मानसिकता वाला आदमी है जो सोचता है कि जो वो कहे दुनिया वो करे। दूसरा, वो ये मानते हैं कि अमेरिका एक सुपर पावर नहीं रहेगा इस वॉर के बाद, और ईरान को पूरा हक है, बल्कि हर देश को पूरा हक है कि आप जब उस हमला करते हो तो जवाबी कार्रवाई करें। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट कंट्री में हमला क्यों कर रहा है, क्यों ईरान सऊदी अरब पर, UAE पर, बहरीन पर, जॉर्डन पर, कुवैत पर, कतर पर हमला कर रहा है, वो अमेरिका में हमला क्यों नहीं कर रहा? देखो, अमेरिका इजराइल दोनों लोगों ने हमला किया, 2 देशों में हमला किया। इजराइल उसकी रेंज में है क्योंकि मिसाइल की रेंज उसकी जो है वो अमेरिका तक नहीं है। इजराइल पर हमले हो रहे हैं, डेली हो रहे हैं। अब तक 90 बार मिसाइल फायर कर चुका है ईरान इजराइल पर, 90 बार, और इजराइल में इसके काफी डैमेज भी हुए हैं। अमेरिका पर उसकी रेंज है नहीं है, तो वो क्यों मार रहा है मिडिल ईस्ट कंट्रीज पर? बिकॉज इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज पर अमेरिका के एयर बेसेस है।
तो अगर कोई सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, कोई भी देश अगर अमेरिका को अपनी जमीन दे रहा है हमला करने के लिए ईरान पर, तो ईरान क्या करेगा? और इस वॉर में अग्रेसर जो है वो ईरान नहीं है, वो इजराइल है और अमेरिका है। जब ईरान टेबल पर बैठा था लास्ट ईयर जून में, तब भी हमला किया गया इजराइल की तरफ से। इस बार वो टेबल पर बैठा था, वो 3 शर्तें मानने तैयार था। उसने कहा था कि मैं अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा के लिए रोक दूंगा और हम न्यूक्लियर एनर्जी को सिर्फ यूज करेंगे बिजली बनाने के लिए, जो हमारा हक भी है। और अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहती है कि हमें चेक करना कि हम कहीं बॉम्ब तो नहीं बना रहे, तो आगे चेक कर सकते। ये बातचीत के बावजूद जब ईरान ऑलमोस्ट सब बात को एग्री है, अमेरिका इसराइल ने हमला किया बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप को लगा जैसे वो माध्यम उठा लाए थे ईरान घुटनों में ला देंगे। अब वो फंस चुके हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका अगर बिना लड़े छोड़ देता है तो दुनिया में उसकी थू हो जाएगी। दुनिया कहेगी व्हाट द हेल काइंड ऑफ सुपर पावर यू आर यार। कैसे सुपर पावर हो? एक देश जहां 9 करोड़ की आबादी है, जो इकोनॉमिकली बहुत वीक है, 100वें नंबर पे आता है, जिसकी अपनी एयरफोर्स नहीं है, अपनी नेवी नहीं है, अपना एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, उससे हार के तुम आ गए यार। तुम रशिया चाइना वहां से क्या घंटा पंगा लोगे? अब अमेरिका फंस गया नाक की लड़ाई में। अमेरिका चाहता है वहां से लड़ाई निकलना बिना चीज ज्यादा दिक्कत करे, पर प्रॉब्लम ये है अगर ईरान हारता नहीं है तो अमेरिका का निकलना भी अमेरिका की हार मानी जाएगी। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या फंस चुके हैं? अगर वो निकलते हैं तो वो हारते हैं, और अगर वो जीतते हैं तो ईरान जीतने दे नहीं रहा उनको। और ईरान लड़ाई लड़ रहा है अपने सर्वाइवल की। अगर ईरान ये लड़ाई हार गया तो ईरान कभी भी वो देश नहीं बन पाएगा जो वो था इस वॉर से पहले। और ईरान ही नहीं, ईरान मैं क्या समझता हूँ कि ईरान लड़ाई लड़ रहा है पूरे विश्व के लिए। अगर ईरान लड़ाई हार गया, अमेरिका फिर रुकेगा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के मुंह में खून लग जाएगा कि हमने वेनेजुएला हमला किया, हमने 2 घंटे के अंदर वहाँ के राष्ट्रपति उठा लिया, उसकी वाइफ को डाल लिया, हमने डाल दी जेल में, और पूरे वेनेजुएला में आज की डेट में इनडायरेक्टली कब्जा अमेरिका का है। सिमिलरली अगर वो ईरान को कब्जा कर गए तो अगले 4-5 देश, खासकर क्यूबा, मैक्सिको, इनको निपटा देंगे। और फिर ये वही राह चल पड़ी है जो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले चल पड़ी थी। चाइना, रशिया हेल्प कर रहे हैं ईरान की। 2 रीजन। पहला, अमेरिका का दुश्मन है, रशिया बदला ले रहा है। अमेरिका ने हमला किया, साथ दिया यूक्रेन का, जब रशिया से वॉर चल रही है उनकी, और खासकर शुरुआत में पैसे भी दिए, मिसाइल भी दिए, बॉम्ब्स भी दिए। रशिया कह रहा है ठीक है बेटा, तुमने वहां हेल्प किया, हम यहाँ तुमको देख लेते हैं, आ जाओ। लेकिन रशिया और चाइना अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं उतारेंगे, अपने सैनिक नहीं भेजेंगे ईरान में लड़ने के लिए। लड़ना ईरान को खुद होगा, और ईरान लड़ रहा है। लेकिन ईरान को वो टेक्नोलॉजी देंगे, ईरान को वो मिसाइल्स देंगे, ड्रोन्स देंगे, और रशिया ईरान को ड्रोन्स दे रहा है हमला करने के लिए इसराइल पर, अमेरिका पर। ईरान अगर हारता है तो ये ईरान नहीं हारेगा, ये वर्ल्ड हारेगा। और फिर अमेरिका को रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी होगा। फिर 2 चीज होंगे आपके पास। अगर ईरान हारता तो फिर 2 चीज होंगी हर देश के पास। पहला, गुलामी करे अमेरिका की, जो वो चाहे वो बात माने आप। दूसरा, प्रिपेयर फॉर वॉर, लड़ाई तैयारी करें। और अगर ईरान जीतता है तो फिर ये वॉर, ये दुनिया, ये देश, जितने बचे हुए देश हैं, ये ज़्यादा लोकतांत्रिक देश बनेंगे, क्योंकि अमेरिका का फिर उन पर कंट्रोल नहीं रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी ये है कि उसे बनना अगला हिटलर। लास्ट ईयर वो परेशान था, मुझे 2 नोबेल पुरस्कार। क्यों? बिकॉज वो सोचता था कि मैंने वॉर रुकवा दी दुनिया के, मैं तो शांतिप्रिय नेता हूँ। जो बंदा 2025 एंड तक नोबेल पुरस्कार मांगा था मुंह से बोल के, 2026 में 3 जनवरी 2026 को उसने हमला किया वेनेजुएला पे, जहाँ वो जीत भी गया घंटे के अंदर ही, और उसने फरवरी हमला कर दिया ईरान के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप पागल आदमी है, 2 बार प्रेसिडेंट बन चुका है अमेरिका का, इस 3rd बार बनना पॉसिबल नहीं है, रूल नहीं है अमेरिका का। इससे ज्यादा फेमस कौन है वहाँ? ओबामा, वो भी 2 बार प्रेसिडेंट थे, और साथ में उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था। ट्रंप की कोशिश थी कि उसे नोबेल पीस प्राइज मिले, जो उसे नहीं मिला। अब वो कह रहा है कि एक और तरीका है फेमस होने का, और वो तरीका क्या है? दुनिया को कंट्रोल कर, दुनिया में अमेरिका का सत्ता चलाना। पहले उसने कोशिश की टैरिफ खेल के ड्रामा करके, नाउ वो कर रहा है वॉर। अगर ईरान हार गया, मार्क माई वर्ड, भारत अमेरिका का युद्ध होगा। आप लोगों के साथ तो दोस्ती है हमारी, तो वहां बहुत तगड़ी कोई दोस्ती नहीं है। ट्रंप के साथ दोस्ती इम्पॉसिबल। और जो लोग शक कर रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि भारत के खिलाफ प्लानिंग करने के लिए अमेरिका का एजेंट पकड़ा गया है परसों, जो वर्मा के अंदर, म्यांमार के अंदर ट्रेनिंग दे रहे थे। एक अमेरिकन एजेंट जो लीडर था, और साथ में 6 यूक्रेनी एजेंट, टोटल 7 लोग वर्मा में प्लानिंग कर रहे थे हमला करने के लिए भारत के ऊपर, भारत के प्रधानमंत्री मोदी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, मारने के लिए, जब वो असम के दौरे पर आए। और मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ, वो पकड़े गया है, इसका नाम है जॉन विंडेक। और कहाँ पकड़ा गया? कलकत्ता एयरपोर्ट पर, क्योंकि भाग रहा था बंदा। अमेरिका बोल रहा है हमारा एजेंट वापस कर दो, भारत बोल रहा है गो टू हेल, बाहर में जाओ तुम। और उसके तुरंत 2 दिन के बाद ही, कल
जो मैंने वीडियो बनाया था, मैंने बताया था कि रशिया के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मॉन्टुरोव भारत में आए हुए हैं। जो फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं है केवल, वो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के खास आदमी हैं, खास दोस्त हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री मोदी के लिए खास इंसान कौन है? अजीत डोभाल, NSA ऑफ भारत। उनकी मुलाकात हुई मोदी जी से, और मोदी जी ने क्या कहा, वो लाइन सुनिए आप। मोदी जी ने कहा उनको कि मांटुरोव, कहा प्रेसिडेंट पुतिन को नहीं, कहा मांटुरोव को कि भारत के अंदर आपका दूसरा घर है और आपके दूसरे घर में आपका स्वागत। ये लाइन जब कही उन्होंने पब्लिक के सामने, उसका मतलब होता है कि रशियंस भारत के दूसरे घर के बराबर वैल्यू रखते हैं। रीजन, उन्होंने ही बताया था कि अमेरिका के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, और रॉ को इन्फॉर्म किया, डोभाल को इन्फॉर्म किया कि ये हो रहा है। उसके बाद पकड़े गए एजेंट्स। रशिया बता रहा है मोदी जी को कि मोदी जी अब खड़े हुए हैं हमारे खिलाफ, उनकी बात नहीं मान रहे हो, इसलिए वो मरवाने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो ये है डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती। अमेरिकन किसी के दोस्त नहीं है सिवाय पैसे के। रशियंस आप ट्रस्ट कर सकते हो। रशिया की कहावत है एक, इफ यू आर माई फ्रेंड आई कैन गिव यू माई लाइफ, इफ यू आर माई एनिमी आई कैन टेक योर लाइफ। अमेरिका में एक कहावत है, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई एनिमी, आई एम डेंजरस टू यू, यू आर माई फ्रेंड, आई एम इवन डेंजरस फॉर यू। दोस्त हो तो ज्यादा नुकसान करूंगा, दुश्मन हो तो कम करूंगा, पर करूंगा। रशियन क्या कहते हैं, दोस्त हो जान दूंगा, दुश्मन हो जान लूंगा। तो रशियन दोस्त होते हैं, अमेरिकन नहीं। वो बिजनेस करते हैं, आपसे फायदा है, आपके पैर पकड़ लेंगे, पैर पी भी लेंगे धोके। जिस दिन फायदा खत्म, हु द हेल आर यू। और ये कौन जानता है पाकिस्तान जैसे चमचे और बिहार देशों के अलावा? आपको बताइए। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ हर इंसान से कि दोस्त बनाना है तो वो बनाओ जो साथ में लड़े, दोस्ती के लिए जान दे। वो नहीं कि हाँ राम राम बगल में छुरी पकड़ी पड़ी हुई है कि जैसे मौका मिलेगा गला काट दूंगा, जैसे कि अमेरिकन, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप। तो ट्रंप का हारना ईरान में बहुत ज़रूरी है। मैं इजराइल का सपोर्टर हूँ, ईरान का नहीं हूँ, बट इस वॉर में मैं चाहता हूँ कि ईरान जीते, क्योंकि अगर ईरान नहीं जीतता तो ये दुनिया हार जाएगी। और फिर वो दिन दूर नहीं है जब वर्ल्ड वॉर होगा, और होना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी। जैसे हिटलर जब जीता था सबसे पहले पोलैंड में, रशिया को उसने क्या कहा था कि वी आर योर फ्रेंड्स, बाद में हमला कर दिया रशिया के ऊपर। रशिया जीत गया बिकॉज उसका बहुत बड़ा भूभाग था, और ठंड में वहाँ जर्मन सैनिकों को कपड़े नहीं मिले पहनने के लिए, वरना हारता था रशियंस। और रशिया अगर हार जाती तो दुनिया हार जाती। अगर ईरान हार गया तो दुनिया हार जाएगी। और वैसे भी हर देश को, हर इंसान को यह हक है कि जब उस पर कोई हमला करे तो बदला लिया जाए। एनीवेज, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।